गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई संगत और जो नहीं जुड़ी है उस संगत को भी बहुत प्रणाम। वो संगत जो गुरु जी के लिए अमूल्य है, जिसके आगे गुरु जी के लिए और कुछ नहीं है। अगर मैं माता जी के शब्दों में कहूं तो माता जी कहते थे, तेनू अपनी संगत दे अगे कोई नहीं हैगा। जिस साल गुरु जी दिल्ली आए उस साल माता जी भी थे यहाँ और वो भी बैठते थे हमारे साथ। तो ये वो कहते थे। आज हम लोग कितनी संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। पूरी मानव जाति इस संकट की घड़ी से, कोविड की संकट से गुजर रही है, कोविड की त्रासदी से गुजर रही है। और ऐसे में मुझे बार बार गुरुजी के वो शब्द याद आते हैं जब गुरुजी कहते थे, अगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, अगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, टामे टामे दीवा जलेगा। हमने नहीं सोचा, बस सुना। पर सच पूछे तो उस समय संगत जी हम लोग कैसी परमानंद की लहर में झूम रहे थे। सचमुच का परमा आनंद था वो आज भी। अभी इन्होंने ये फोटो बदल दिया है और वो दरबार दिखा दिया है। तो अब चूंकि हम शारीरिक रूप से वहां नहीं जा सकते, शायद ये जिंदगी का पहला मौका है कि जब गुरुजी के श्री चरणों में जुड़ने के बाद हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका एहसास, इसका प्यार, इसका आकर्षण, इसका वो जो बहुत भीतर आपका एक जुड़ाव है, आपकी जो एक आस्था है, वो महसूस कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। इसलिए मैं, जो लोग ये कर रहे हैं, मैनेजमेंट और सब लोग, उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ ही मुबारक भी देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। आज कोविड की घड़ी में तो हमसे ज्यादा, क्षमा करें आप मेरे शब्द के लिए, उसे अन्यथा ना लें, कि हमसे ज्यादा भाग्यवान कौन है कि हम एक ऐसी शक्ति की शरण में हैं, एक ऐसी शक्ति हमें थामे हुए है जो समय, काल, देश की सीमा से बाहर है। आप सबने अनेकों सत्संग सुने हैं, पढ़े हैं। अब तो सोशल मीडिया पे सब कुछ है, जिससे ये समझ में आता है कि गुरुजी सर्वशक्तिमान है, गुरुजी कहीं भी हैं, गुरुजी एक समय कई जगह पर हैं। और वो आज आत्मा की बात नहीं है। कई बार तो लगता है कि शायद गुरुजी ने शरीर ही इसलिए छोड़ा कि वो शायद जो थोड़े हम लोग उनको थामे हुए थे अपनी तरफ से, गुरुजी को कौन थाम सकता है। वो शरीर की, मानव शरीर की सीमा को लांघ कर पूरे विश्व में, पूरी कायनात में अपनी कृपा और अपना आनंद बरसाना चाहते थे। इसीलिए शायद उन्होंने शरीर छोड़ा। संगत जी, जैसा मैंने कहा, वो तो समय अलग था। अब हम वो पीछे मुड़ मुड़ कर वो चीजें देखते हैं तो शायद उन पर गौर करते हैं, उन पर कुछ चिंतन मनन करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहने की कभी हिमाकत नहीं करूंगी कि हम गुरुजी को समझते हैं, क्योंकि उनको समझने की क्षमता ना हम में है और ना कोई कोशिश होनी चाहिए। वैसे भी शिव को कौन समझ सका, महायोगी है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगी कि वो केवल वो शिव नहीं जो शमशान में विचरते थे, गुरुजी भी विचरते थे शमशान में, उसके कई सत्संग हैं। या वो द्वैत हैं, वो निर्मोही भी हैं और बेहद प्यार भी करते हैं।
वो संग्रही भी है और संग्रहहीन भी है। तो द्वैत, ड्युअलिटी, जो एक बहुत टिपिकल कैरेक्टर है शिव का, वो गुरुजी का है। लेकिन गुरुजी उसके अतिरिक्त भी हैं संगत जी। गुरु नानक देव जी की तरह दयालु, कृपालु, बहुत सम्मोहन वाले, और मानव शरीर में उन्होंने दिखाया कि वो कृष्ण भगवान की तरह कर्मयोगी, हमेशा कर्म में विश्वास रखने वाले। उन्होंने हमें सबको हमेशा बच्चों को प्रेरणा दी कि आगे बढ़ो, अपना काम करो। कभी गुरुजी ने किसी को नहीं बोला कि तुम बस भक्ति करो और बैठ जाओ। और गुरुजी कहते थे ना प्रैक्टिकल 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 शब्द गुरुजी बहुत बार बोलते थे। कोई सत्संग भी होता था तो फिर गुरुजी बोलते फिर कोई प्रैक्टिकल करके दिखावे। सो ही यूज्ड टू रिपीट दिस वर्ड ऑफन, ये प्रैक्टिकल। तो मतलब हमें प्रैक्टिकल भी होना है, क्योंकि देखिए जो शब्द जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है ठीक है वो उसे समझना है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि उनके तो हर इशारे का, आंख उठाने का, अपनी भावों को वो यूं मरोड़ते थे, उसका देखने का या ना कहने का या ना कहने का, हर चीज का एक बहुत गहरा मतलब होता था, बहुत गहरा। वो तो इतना बड़ा सागर है कि आप गोते लगाते रहिए और हर बार आपको अनेक मोती मिलेंगे, जैसे कि आपको शब्द कीर्तन में मिलते हैं, जैसे कि आपको सत्संगों में मिलते हैं। तो कृष्ण भगवान की बात मैं करी थी, तो कृष्ण भगवान की तरह वो कर्मयोगी, राजनीतिक पेज, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, आप क्या कहेंगे, और सखा, बिल्कुल वैसे सखा, और किसकी तरह, मां अन्नपूर्णा की तरह आपकी तृप्ति कराने वाले। तो क्या गुरुजी को हम किस परिभाषा में बांधेंगे, और बांधने की जरूरत भी नहीं है। ये तो जस्ट मैंने अपना वो आनंद रिवाइव करने के लिए कुछ चीजें, कुछ विजुअल्स अपनी आंखों के आगे लाने के लिए ये कुछ शब्द कहे। चलिए आज कोविड पे आते हैं कि आज जब हम इतनी भयंकर त्रासदी से गुजर रहे हैं, शायद ही कोई परिवार है जो इससे किसी ना किसी तरह से छुआ ना हो। ऐसे में गुरुजी हमें क्या बताते हैं, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज तो ये संगत जी कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम इतनी गहरी आस्था से जुड़े हुए हैं, और हमारे इसलिए चूंकि गुरुजी से हम जुड़े हैं इसलिए हमारे अंदर बहुत बड़ी आशा है। तो आस्था और आशा ये दो ही तो चीजें हैं जो पूरी मानव जाति को इस त्रासदी से निकाल सकती हैं। चारों ओर भय का वातावरण है, उस भय को हटाकर आशा और आस्था अगर हम अपने अंदर बढ़ा लें तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। जो गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था, गुरुजी बहुत बोलते थे, और गुरुजी बोलते थे ना कि आगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, एंड ही यूज्ड टू से ये तुम्हारा परिवार बना के जा रहे हैं, बड़ा परिवार बनाया, एक काम आना है और कोई काम नहीं आना। सो मुझे जो समझ आता है कि इस समय में वैसे भी और अभी तो और भी ज्यादा हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार गुरुजी दे गए हैं, वो है, अक्सर बोलते थे, रिपीटेडली बोलते थे, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। अक्सर गुरुजी बोलते थे। समझिए गुरुजी इज नॉट अबाउट जस्ट मिरेकल्स, नो, जो आप पढ़ते हैं या सुनते हैं। कभी गुरुजी ने यह भी कहा कि ए साडा काम कोई नहीं, असी एक काम करन कोई नहीं आए। एंड ही यूज्ड टू से कि भाई ये लोगों को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, जब किसी ने कभी बोला कि खड़े होके बुलवाते हैं तो ही सेड दैट। और ये भी कहा कि असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं। मतलब असली चीज क्या है,
असली चीज ये भी है, इसके भी सत्संग है कि गुरुजी हमेशा चाहते थे कि आप अपने आप को भीतर से मांझें, आप अपने आप को भीतर से बदलें, यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। और सच पूछिए तो गुरुजी की जर्नी में, गुरुजी के साथ जो ये नायाब यात्रा है, इसका असली एहसास, इसका बहुत गहरा भीतरी एहसास और आनंद तभी है जब हम उनके हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। और उस बदलने की यात्रा की शुरुआत होती है पॉजिटिविटी से। पॉजिटिव सोचो, गुरुजी बोलते रहते थे, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। सो आज के समय में संगत जी, अगर हम पॉजिटिव सोचें तो हम यही सोचें कि ये सब समाप्त होगा, खुशी आएगी, गुरुजी हैं, ठीक है, नैया मंझधार में है, समुद्र में बहुत तूफान है, लेकिन हमारे माझी हमें पार लगाएंगे। तो ये हम सबकी ड्यूटी बनती है, हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका गुरुजी के प्रति धर्म बनता है कि हम भय के वातावरण को हटाकर आशा और आस्था का वातावरण तैयार करें, चाहे वो अपने भीतर है, सबसे पहले तो अपने भीतर, फिर अपने परिवार में, फिर अपने आसपास, तो हमारा कुछ योगदान होगा। गुरुजी बोलते थे ना, गरीबां दी मदद क्या करो, किसी का बुरा ना करो, हो सके तो भला करो। अब वो गरीब की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो। तो मेरे अपने हिसाब से तो संगत जी, गरीबी कोई सिर्फ पैसे की गरीबी नहीं होती, पैसे की कमी कोई गरीबी नहीं है। केवल गरीबी बहुत तरह से आती है, आचरण की गरीबी, सोच की गरीबी, मूल्यों की गरीबी। और कोविड के समय में कितने कष्ट लोगों को आ रहे हैं, कितने घरेलू हिंसा बढ़ गई है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है, कई कुछ हो गया है, लोगों की समस्याएं हैं, बहुत जायज समस्याएं हैं। लेकिन हर, जैसा कहते हैं कि हर समस्या, हर चुनौती एक अवसर भी है। और ये अवसर है जब हम अपनी भीतरी यात्रा को और संपन्न करें, उसको और मीनिंगफुल बनाकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म कैसे? गुरुजी बोलते थे, जब तुसी मेरे कोल आंदे हो तो एक झूठे भांडे की तरह हुंदे हो। मैं पहले तुहानू अंदरों मांझदा, सॉरी आई एम नॉट गुड इन पंजाबी, ये गुरुजी के पास ही मैंने पंजाबी सीखी, वो बोलनी मतलब, तो और फिर मैं बाहर से चमकाता हूँ। तो अगर गुरुजी से हमें मंजवाना है तो हम खुद ही मांझ लेना थोड़ा बहुत, तो हमारी सेवा हो जाएगी गुरुजी के प्रति। गुरुजी से हम कम मेहनत करवाएंगे। और मांझने के लिए, जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव कहना बहुत आसान है संगत जी। अगर लगे कि आजकल फैशन भी है और कहते भी हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बनना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, दिन रात की सोच है। कोई भी विचार आया तो हमने उसको पलटा कि नहीं, इसको हमें ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है। तो ये एक बहुत कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबी यात्रा है, पर हमें करनी है, अपने लिए करनी है, अपने परिवार के लिए करनी है और अपनी संगत के लिए करनी है। और वो हमारी गुरु चरणों में सेवा होगी। सेवा भी तो तरह तरह की है और उसमें हमें पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। संगत जी, गुरु जी की दिव्यता तो आपने सुनी, पढ़ी। मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स, केवल कुछ पॉइंट्स, थोड़ा उस तरफ इशारा करना चाहूंगी जो गुरु जी ने एक मानव शरीर में क्या दिखाया, कैसे मूल्य होने चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। और जैसे आप सब जानते हैं, गुरु जी कोई प्रवचन तो करते नहीं थे। हाँ, एक दो चार लोग बैठे हैं तो कुछ कह दिया, कभी अकेले में कुछ बोल दिया, ऐसे ही बोलते थे। और वो एग्जाम्पल्स में बहुत कुछ सिखाते थे। खूबसूरती ये है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी साहित्यिक या धार्मिक
या आध्यात्मिक किताबें या फिलॉसफी, उसको इतना सिंपल करके हम सब लोगों को सिखाया कि एक बच्चा भी समझ ले। और उसका एक मूल मंत्र है पॉजिटिविटी और दूसरा है ईगो, अपना अहम समाप्त करो। गुरुजी बोलते थे ना, अपनी जुतियां नाल बाहर छड़ के आया करो। तो सारा तो चक्कर ही अहम का है ना। और देखिए कोविड कितना लेवलर है, जिसके पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्स हैं उनके रिसोर्स भी काम नहीं आ रहे हैं। सो प्रकृति भी सिखाती है। प्रकृति की बात करूं तो तब मुझे सत्संग याद कर रहे हैं, धैर्य की बात करूं तो आ रहे हैं। धैर्य की बात तो ये संगत जी, सिंपल बात कहूं कि गुरुजी बहुत तेज ठेठ पंजाबी बोलते थे और बहुत तेज बोलते थे। आई एम मैरिड इनटू पंजाबी फैमिली, मतलब जहां पंजाबी बोलते हैं, पर गुरुजी बहुत तेज बोलते थे। तो मैं बोलती थी हाँ जी गुरुजी, तो फिर गुरुजी दोबारा, तो फिर मैं कई बार जी गुरुजी, तो फिर गुरुजी आस्ता मैं क्या ए, फिर कई बार तीसरी बार तो गुरुजी को चल फोन छाड़ चल रहने दे। मतलब आज अगर मैं सोचूं पूरी दुनिया में जो छाए हुए हैं वो गुरु और मेरे को ऐसे ऐसे छोटे बच्चे की तरह सिखा रहे हैं, केवल मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को। तो इतना उनमें धैर्य था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोग कितनी गलतियां करते थे। गुरुजी तो कि हर तरह से समझाते थे, तब नहीं समझा तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ मैंने तुमको पहले नहीं बोला था। आज घरों में बच्चे को, अगर बच्चा एक बार गलती करता है तो माता पिता कितना डांटते हैं ना संगत जी, मैंने तुम्हें कहा था ऐसे ही होगा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा। इतना वात्सल्य, लाइक मतलब मां से कहीं ज्यादा। और धैर्य की ये भी बात कि कोई बड़े अटपटे सवाल पूछता था या कोई कुछ ऐसा बोलता था कि भाई तो गुरुजी कहते की कह रहे हैं जी, कह रहे तो मूर्खों के हम दास, मूर्खों के हम दास। अब कितनी सारगर्भित बात है, गागर में सागर है कि स्वीकार कर लो, ठीक है। और पोलाइटनेस भी मैंने देखी गुरुजी की। कई बार तो इतने प्यार से, जैसे कुछ बात हो कमरे में है वो कि अच्छा ये आंटी इथे ये हो रहा है, उषा आंटी ये इथे हो रहा जी गुरुजी। इससे हम सभी लोग कोशिश करते थे ना, सबको तो गुरुजी का सानिध्य चाहिए भाई। अगर बुलाया है बिठाया है तो हर कोई, मतलब हम लोग तो इतने अजय ट्रांस जैसे में होते थे तो कई बार तो कुछ का कुछ निकलता था मुंह से। और जैसे आपने सुना होगा घर से कोई सोच के आया कि गुरुजी से ये कहना है, तो उनके सामने तो मस्मराइज ऐसे हो जाते थे कि कुछ का कुछ ही बोलते थे। एक बार मेरे हस्बैंड आए और मैंने कहा चलो चले, तो वो आ गए, वो दिल्ली से बाहर होते थे तो हम चल पड़े। और वो 2 घंटे पहले तो आए थे, जब पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा तू कदों आया, तो गुरुजी ये बोले गुरुजी कल आया। तो गुरुजी कहते अच्छा कल आया। तो मतलब he knew that he's come just 2 hours before। और वो वहां मतलब ऐसे हर कोई कंफ्यूज हो जाता था गुरुजी के सामने। तो मैं ये कह रही थी कि तो ऐसे में जब आप अकेले में होते थे तो आई एम श्योर हमारा द हार्ट्स वर पाउंडिंग और धड़कन कोई दूर से सुन ले, और आनंद कितना बैठे हैं गुरुजी और गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो आप सुन रहे हो। लेकिन कई बार गुरुजी अच्छा फिर ये हो गया इतने दर्द है, हम दिखाएंगे अपना जो नीम हकीम गुरुजी ये चूरण ये, अच्छा आंटी तो मेरे वास्ते बना के ले आएंगी। मतलब इतने प्यार से वो बोलेंगे, इतने प्यार से बोलेंगे, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक बार की बात है कि एक सर्दियों की बात है, तो एक गुरुजी ने मुझे इशारा किया, 12 बजे थे, तो बोले कि आंटी तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। तो आई वाज लिटिल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो मैंने कहा जी गुरुजी पास ही है। हाँ, तो कहते तू इन्हों छड़ देंगी। मतलब संगत जी उससे पोलाइट आवाज आज तक मैंने सुनी नहीं है। तो इन्हों छड़ देंगी, मैंने कहा हाँ गुरुजी। वो अलग बात की। फिर मेरे हस्बैंड जब मैं पीछे हटी तो बोले क्या, बोले भाई अभी तो 12 बज गए, इनको अभी कब छुट्टी होगी, लेके जाएंगे और फिर इनको बस स्टैंड छुड़वाएंगे तो कितनी देर हो जाएगी, और कभी उनको चंडीगढ़ वापस जाना था। तो कैसे, तो जिस टास्क की गुरुजी रात को रख लें।
तो मैं गई, मैं कहा गुरुजी इनको रात को रख ले, आहो आहो। गुरुजी बड़े खुश हुए, हाँ ठीक है जी, रख लिया। तो हम चले गए। जब छुट्टी हुई तो वो भी लेडीज 3 हमारे साथ कहीं जाए में बैठी हुई थी, तो हम बातें करने लगे। उस वक्त मतलब इतना सैक्रोसैंक्ट नहीं था कि हर चीज को सत्संग ही बोलना है। तो अब वो बताने लग गई, तो बात चली। ये मैं इसलिए भी सुना रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे बोला कि गुरुजी एक समय में एक से ज्यादा जगह होते थे। तो वो बोली, उनकी एक लेडी, उनकी बेटी जर्नलिस्ट थी और वो मदर साथ में थी और एक और थर्ड थी। तो वो बोली कि ऐसे ऐसे ये जो पीला चोला है ना, इसमें गुरुजी चंडीगढ़ आए थे उस दिन जब उन्होंने पहना था और फलां दिन की बात है। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो दिल्ली थे। फॉर सम रीजन आई रिमेम्बर कि नहीं, गुरुजी दिल्ली थी। शायद वो मुझे चोला बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगा था गुरुजी पे। तो दिल्ली थे, कहती नहीं वो तो चंडीगढ़ थे। मैंने कहा नहीं वो दिल्ली थे। तो जैसे 3-4 बार जैसे काइंड ऑफ ये इन अ वे पोलाइट आर्ग्यूमेंट हो गया, तो जस्ट डॉन्ड ऑन मी कि थोड़े दिन पहले किसी को गुरुजी मेरे सामने कह रहे थे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। और मैंने गुरुजी की शरण में मतलब फिजिकली जाने से पहले वो किताब पढ़ी थी, और तो मुझे याद आया कि उसमें है कि ये जो शक्तियां हैं, ये महापुरुष हैं, एक समय में एक से ज्यादा जगह होते हैं। तो मैंने कहा हम क्या बहस कर रहे हैं, तो मतलब गुरुजी दिल्ली भी थे और गुरुजी चंडीगढ़ भी थे। और बात हो गई कि 4-5 बज गए होंगे सुबह के। हम वो सो गए, फिर उनको भिजवा दिया, हम भी सो गए और अगले दिन सुबह उठ के ऑफिस गए। और शाम को जब मैं मंदिर गए फिर से, और जैसे मैंने वो एम्पायर स्टेट की सीढ़ी उतरी तो गुरुजी जोर से बोले, फिर तो 5 बजे तक गप्पा मारिया। मतलब संगत जी, गुरुजी वहां भी थे घर में। सो जो मैं कह रही थी कि वो समय किसी एक समय में कितनी जगह हो सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं। और आज तो अलग ही बात है, आज तो गुरुजी का युग है। इसी का एक और उदाहरण है, वो इसलिए भी दूंगी कि कोविड तो खैर बिल्कुल अलग समस्या है, लेकिन जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी हुई, सो गुरुजी वाज देयर। जैसे कारगिल जब हुआ, युद्ध हुआ, तो उन दिनों जब युद्ध चल रहा था, गुरुजी बिल्कुल चुपचाप बैठते थे, कोई बात नहीं, बिल्कुल सुन, एकदम किसी से बात नहीं करते। हमने उनको देखा, कोई स्माइल नहीं होती थी, कुछ नहीं, बस सिर यूं नीचे करके। और जैसे अधिकतर, जैसे वो आप लोगों ने एक फोटो देखा होगा रेड चोले में, जिसमें गुरुजी का सिर नीचे है, दोनों हथेलियों का कप बना है और उनकी ठोड़ी उस पर अटकी हुई है, चेहरा उनकी अपनी हथेलियों में है, वैसे बैठे होते थे। तो बात ही हम सोचते थे पता नहीं आपस में कभी कि गुरुजी क्यों बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक चीज हमने और ऑब्जर्व की कि गुरुजी कितना खूबसूरत, गुरुजी की ट्रांसलूसेंट स्किन थी, और उसपे ना काले काले धब्बे दिखने शुरू हो गए उनकी बाजुओं पे, फिर सिर पे भी चमकता सिर उनका, और उस पे भी काले काले धब्बे दिखने शुरू हो गए। तो हम सोचे ये क्या चीज है। तो एक रात को जी छुट्टी हो गई सारी संगत को, हम शायद 3 या 4 लोग थे, मुझे 3 की याद है, कोई चौथे भी हो सकते हैं, 3। तो गुरुजी ने कमरे में बुला लिया, तो हम अंदर चले गए और गुरुजी ने, कर्नल जोशी थे, उनको कहा कि ओ वर्मा ਨੂੰ फोन लगाई। जनरल वर्मा उन दिनों मिलिट्री सेक्रेटरी थे जो गुरुजी के भक्त हैं। तो उन्होंने उनको फोन लगाया, तो गुरुजी ने फोन लिया, जो उनका एक स्टाइल था, फोन लगाओ फिर गुरुजी वो फोन ले लेते थे। और कहते हाँ वर्मा असी टाइगर हिल ले लिया। तो वो जनरल वर्मा को ने कहा होगा दूसरी तरफ से कि नहीं गुरुजी मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड ही वुड हैव बीन द फर्स्ट और सेकंड पर्सन हियर इन दिल्ली टू नो दैट कि भाई टाइगर हिल ले लिया हमने। तो कहते नहीं ऐसे ले लिया, और गुरुजी ने फोन काट दिया।
2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जनरल वर्मा का फोन आ गया कि गुरुजी असी टाइगर हिल ले लिया। तो गुरुजी ने अपनी बनियान ऊपर उठाई और हमें दिखाया, कहते ए देखो मैं उथे ही तसी, इस सारी गोलियां के निशान। तो गुरुजी की छाती पे भी काले काले वो दाग थे जो हम उनकी बाजू और उनके सिर पे देखते थे। हम लोग एकदम शॉक में हो गए, स्तंभित हो गए, गले सुंद गए हमारे। उठी तसी। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ संगत जी कि आज की इस संकट की घड़ी में भी गुरुजी हमारे साथ हैं। वो सब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम लोग कितनी आस्था में हैं, हम लोग कितने पॉजिटिव हैं, हम लोग किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम कैसी बातें कर रहे हैं। दुनिया में तो सब कुछ होता है, हमेशा होता है, आज भी हो रहा है, आज भी लोग करप्शन कर रहे हैं, आज भी लोग चीटिंग कर रहे हैं, पर वो सब देखना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है वो करना जो गुरुजी को अच्छा लगता है। और गुरुजी को क्या अच्छा लगता है? वो बोलते थे रब कोलों डरो नहीं, रब नू प्यार करो। उन्होंने संगत जी हमें कितने वहमों से सारी संगत को निकाला, रूढ़िवादिता से निकाला। कभी उन्होंने ये नहीं कहा ऐसे पूजा करो, ये करो, ऐसे प्रदक्षिणा करो, ये सब करो, कुछ नहीं कहा। बस यही कि अपनी पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो और मदद करो। और देखिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जैसे बहुत सारे लोगों को कहा ये अंगूठियां उतार दो, ये सब कर दो। अगर आप सोचें तो ये सब चीजें इंसान क्यों करता है? क्योंकि वो डरता है, एक भय है भीतर कि ये करेंगे तो बच जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो। भय की ही एक निशानी है ना। और वो भय जो आज पूरे समाज पे, पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। तो गुरु, और अगर जब हम इन चीजों से हट जाते हैं, आप करके देखें कि जो उतार के फेंक देता है, तो ये सच पूछिए तो ये मन की बैसाखियां ही तो हैं। हम इन बैसाखियों के सहारे अपने डर से भाग रहे होते हैं, हम अपने डर को हटाते हैं, हम सोचते हैं कि इनसे हमारा वो डर जो है वो हट जाएगा। लेकिन जब हम उन बैसाखियों को हटा देते हैं तो उतना हमारा अंदर की शक्ति बढ़ती है, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, तो हमें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बात तो सारी मन को, अपने मन को शक्तिशाली करने की है। और कोविड जो है इज अ माइंड गेम ऑल्सो, बहुत बड़ी माइंड गेम है ये। जो इसमें से गुजर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि ये बहुत बड़ी माइंड गेम है। शारीरिक तो है ही है, लेकिन माइंड गेम भी है। सो बात सारी अपने माइंड को टेम करने की है, बात सारी अपने मनोबल को बढ़ाने की है। और मनोबल केवल बढ़ता है जब हम बैसाखियों का सहारा हटा देते हैं, जब हम अपने भीतर की शक्ति को ढूंढते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और उसके लिए आस्था और आशा, ये दो चीजें सबसे बड़ी हैं। और जो बोलते थे गुरुजी की रब नू प्यार करो, रब कोलों डरो नहीं। सो इट इज द लव। गुरुजी हमेशा प्यार चाहते थे, उन्होंने हमेशा सबको प्यार ही किया और बहुत प्यार किया संगत जी, बहुत प्यार किया, इतना प्यार कि कोई कर नहीं सकता। हाँ, पर यह भी था कि कुछ इतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता था जैसे आज काफी कुछ प्रिडिक्टेबल है। हाँ, समय था सत्संग शुरू होने का, लेकिन उससे भी पहले चले जाओ आप तो क्या।
और अधिकतर तो गुरुजी होता था बाहर, कई बार जमीन पे वहां बैठे होते थे, आ जाओ आ जाओ थे, आ जाओ जेब से बैठ जाओ। सो वो भी होता था, या अधिकतर लोग जानते हैं वहां एक साइड बोर्ड था, उस पे बैठे होते थे, फिर बातें करने लग जाते थे गुरुजी। एक बार मैं आपको ये भी सुनाना चाह रही हूँ कि जैसे मैं कह रही थी ना गुरुजी डांटते नहीं थे, कि हाँ मैंने तो तुम्हें पहले कहा था, तो उस चीज को भी वो कितने प्यार से आपको समझाते थे। मैं उनके प्यार की बात बता रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि दिसंबर का महीना था, हमें अपनी दूसरी गाड़ी लेनी थी, तो गुरुजी ने कहा तू गड्डी लेनी है तो फला गड्डी ले ले। मैं क्या जी गुरुजी, कहते वो जी उन्हें ली है। सो ही वॉज अनदर गवर्नमेंट ऑफिसर, और मुझे लगा कि हम गवर्नमेंट में ऐसे, मतलब हम लोगों को कुछ अच्छा तो नहीं लगता कि मतलब कौन सी गाड़ी, क्या गाड़ी, जो भी। सो मुझे मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि मैं कैसे जाके पूछूं, तो कोई कहती नहीं नहीं तू वो गड्डी ले ला जड़ी उन्हें ली है। अब मैं गई, उनको मतलब वी न्यू ईच अदर वेल बट वी वर नॉट लाइक सच फ्रेंड्स की मैं जाके पूछूं। सो मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि हमें वही गाड़ी लेनी है, तो आप बताएं। तो उन्होंने बताया, तो एनीवे जी हमने गाड़ी बुक कर दी। जब गाड़ी बुक हो गई तो थोड़े दिनों बाद हाँ हम गुरुजी के पास ऐसे खड़े थे एक दिन, तो कहते छड़ तू की करना हूं गड्डी लाके अंकल, और तू ना अगले महीने ला ले, जनवरी महीने तेरा नवा मॉडल हो जाएगा। संगत जी, हम सब बोलते हैं ना भगवान है, तो मैं कहती हूँ भगवान से परे आगे भगवान को ये भी चिंता होगी कि आपका मॉडल कौन सा है। गुरुजी को थी। सो तेरा नवा मॉडल हो जाएगा, तो अगले अगले महीने ला लेंगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी वो बोलते हैं इतना इतना डिस्काउंट है। तो कहते चल छड़ ला ले, जा ला ले। अब क्या हुआ कि 2-4 दिन के बाद जब गाड़ी आनी थी, तो उनका फोन आ गया कि सर वो गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्योंकि कोई असेंबली लाइन में प्रॉब्लम है, तो हम आपको वो गाड़ी जनवरी के फर्स्ट वीक में दे देंगे। तो इन्होंने कहा भाई वो जो आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे, कहते हाँ सर वो तो कंपनी क्या वो है, तो डिले है या हमारा फॉल्ट है, तो वो हम आपको डिस्काउंट पूरा देंगे। हो गई बात। शाम को जब हम गए, तो ये तब तो हम लोग शायद अंदर ही पार्क करते होंगे गाड़ियां उन दिनों, बाहर स्टेट के अंदर भी करते थे शुरू में, या अंदर तक गाड़ी लाते थे। तो एनीवे मैं उतर गई और मैं अंदर चली गई, और ये गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मैं गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे अभी पैंट शर्ट में। तो कहते गड्डी ला ली। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, उनका फोन आया, कहती चल खड़ी रहते अंकल नहीं छेड़ांगे। सो सी इतनी तो मतलब गुरुजी दोस्तों की तरह बातें करते थे, और मैं खड़ी हो गई। जब ये आए तो गुरुजी ने उनको कहा कि अंकल चल लिया चाबी लिया, तेरी गड्डी ब्लेस करिए। तो ये कहते गुरुजी वो तो ऐसे ऐसे हुआ, और उन्होंने बोला कि गाड़ी अगले महीने आएगी, और वो है। तो संगत जी अब है सुनने वाली बात शिक्षा की, और बिना डांटे बिना गुस्सा किए। उन्होंने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना। गुरुजी कहते हैं चलिया गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी है। इतने प्यार से उन्होंने ये शिक्षा दे दी। तो मैं गुरुजी के प्यार की बात कर रही हूँ। गुरुजी की प्यार की तो अनंत कहानियां हैं, और गुरुजी प्यार ही आपसे चाहते हैं, चाहते थे और चाहते रहेंगे। और अगर हम संगत को गुरु का रूप मानते हैं, जो कि है, तो फिर संगत से प्यार करना होगा। संगत को गुरु का रूप मान के या अपने अंदर वो प्यार पैदा करके संगत के साथ जब हम प्यार बांटते हैं, तो हमारा प्यार कई गुना हो जाता है। और मुझे लगता है कोविड के समय में शायद इससे अच्छा तोहफा कोई हो नहीं सकता अपने लिए और अपनी संगत के लिए। गुरुजी
की खुशबू की बातें, गुरु जी की हर चीज, मतलब, और ऐसा नहीं कि उस समय है, आज भी ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं कि एक वाकया है या एक लिंक है जो कि अर्ली 2000 का है और फिर 10 साल बाद का है। जस्ट टू से कि कैसे गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं। गुरुजी हमें पंजाब ले जा रहे थे, किसी की शादी थी और 10-15-20 गाड़ियां जा रही थी। तो पहले तो एक कारवां चलता था गाड़ियों का और गुरुजी डिसाइड करते थे किसकी गाड़ी जाएगी और कौन चलाएगा। ऐसा नहीं कि जिसकी गाड़ी जाएगी वो ही चलाएगा। तो एक और गवर्नमेंट के कपल थे और उनकी गाड़ी बोला जाएगी और मेरे हस्बैंड चलाएंगे। ठीक है जी, हम चारों बैठ के चले गए और पहले बोला करनाल में मैसेज आया कि रुकिए। क्यों रुकिए? क्योंकि गुरु जी को मालूम है कि किसी की गाड़ी नहीं आई है पीछे। तो ऐसी तो बहुत वाकया है संगत जी, जब उनको हर चीज की खबर होती थी। तो हम रुक गए सारे, फिर आगे बढ़े। उसके बाद चले गए अपनी अपनी स्पीड से। तो हम लोग करनाल में वो एक फूड कोर्ट है, वहां क्रॉस करके आगे चले गए। जब चले गए तो मैसेज आया कि अब गुरुजी वहां पे मिलेंगे सबको। तो मेरे हस्बैंड घबराए कि हम तो आगे निकल आए, अब क्या करें। तो उन्होंने यू टर्न लिया और खूब गाड़ी दौड़ाई सरपट और वापस। और फॉर्चुनेटली हम गुरुजी की गाड़ी के पहुंचने के थोड़ी देर पहले वहां पहुंच गए और हमने वहां पहले गाड़ी खड़ी करी हुई थी। और संगत जी वहां जीटी रोड पे, जहां एक क्षण के लिए भी ट्रैफिक नहीं रुकता और इतना हैवी ट्रैफिक होता है, वहां गुरुजी की गाड़ी से पहले गुरुजी का पायलट, उनकी खुशबू आ गई। तो वहां भी गुरुजी की खुशबू थी। थोड़ी देर में हमें लगा अब गुरुजी आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उनकी वो वाइट कॉन्टेसा वो आ गई। अब जब आ गई और बाकी गाड़ियां भी आ गई तो गुरुजी ने कहा, चल अंकल गड्डी अगे ला। मतलब he understood it कि he was running and touchwood he is a very good driver, my husband is a good driver, but you know अब गुरुजी की बातें हैं। सो बट उनको भगाई उन्होंने गाड़ी, तो जो भी था सो अब आगे लगा ली गुरुजी की गाड़ी के आगे। तुम गाड़ी चलाओ कैसा लगेगा। कुछ किलोमीटर चलवाई साहब उन्होंने। उसके बाद हमें मुड़ना था, पटियाला में शादी थी तो उधर से थोड़ा मुड़ना था। तो फिर वहां बोले चल छाड़ हूँ पीछे आ जा। तो आ गए जी पीछे। ये बात है एज सर अर्ली 2001-2 की कुछ ऐसी ये बात हो गई। इसके बाद 2012 के आसपास हम कुछ बहुत डिस्टर्ब थे, कुछ ऐसी परेशानी थी। सो लाइक माइंड वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड ऑफ कोर्स। तो हम मंदिर से निकले और अपनी गाड़ी की तरफ चले बड़े मंदिर से। और तो कर्नल जोशी भी वहां बाहर मिले। तो जैसे बात करते हैं करते हुए बाहर निकल आए। वो करते करते बात करते रहे, हम लोग वेट करते रहे पर फिर बात नहीं खत्म हुई। फिर आगे चले गए। तो as I said, my husband was in a different mood, तो गाड़ी की तरफ चल पड़े। फिर भी बात होती रही। फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो फिर भी बात होती रही। अब जब फिर बात नहीं खत्म हुई तो उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। तो इन्होंने अपनी बाजू जो है वो गाड़ी पर टिका दी और बातें करते रहे। अब काफी देर हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना कोहनी उठाई और जैसे गुरुजी बोलते थे, जिस स्टाइल में गुरुजी बोलते थे, कहते चलो हो जाओ ते अंकल गड्डी राम नाल चलाया कर। तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई ऐसा था आजकल कि भाई जैसे कोई सामने आ गया तो शायद उसको मार ही देते। और उसके बाद तो कहते हैं कोई बैलगाड़ी भी मेरे आगे चली जाए तो मैं उसको भी जाने देता हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
कि गुरु जी के शरीर में होते हुए और गुरु जी के शरीर छोड़ने के बाद के दो ये वाकया हैं। तो गुरु जी तो हर समय हमारे साथ हैं। इससे इससे कितना, ये सब मैं बातें इसलिए भी आज बता रही हूँ कि संबल है, कितना सहारा है, कितना विश्वास है, कितनी आस्था है कि गुरु जी हमारे साथ हैं और सब सारी संगत की रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, लेकिन ये भी है साथ में, गुरु जी बोलते थे मेरे नाल अपने कर्म कट लो, कि जो कुछ हमने किया है वो चाहे कर्म हमारे इस जन्म के हैं चाहे पिछले जन्मों के हैं, वो भुगतने तो हमें पड़ेंगे ना। हाँ, गुरु बोलते थे कि 90% मैं लेता हूं, 10% तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, पर मेरे नाल अपने कर्म काट लो। सो कर्मों को तो काटना हमें पड़ेगा। कष्ट तो गुरुजी ने भी उन्होंने दिखाया कि कितने शरीर में कष्ट हुए, कितने शरीर में गुरुजी ने कष्ट, उन्होंने तो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लिए, पर बहुत कष्ट हुआ संगत जी शरीर को। गुरुजी ऐसे हाथ अपनी छाती पे घुमा के बोलते थे, जैसे हॉल पढ़ते हैं, गुरु वास्ते भी मंगो। हर कोई अपने वास्ते मंगना आंदा है, कोई गुरु वास्ते भी मंगो। तो एक दो बार तो ये बात बोली जब मैं अकेली थी कमरे में, तो मैं नहीं समझ पाई और मैं नहीं बोल पाई कि गुरुजी आपसे, आपके लिए मैं क्या मांगू। और आप, पर उस वक्त तबीयत खराब थी तो वो तो समझ में आ रहा था कि भाई ये मांगो कि गुरुजी स्वस्थ हो जाएं, ये सब, पर किससे मांगो, किससे मांगो। अब जब मैं बार बार सोचती हूँ तो यही लगता है कि वो जो एक दिव्य शक्ति, और गुरुजी ये भी कहते थे लाइट विचों आया लाइट विचों चले जाना है, कि लाइट में से मैं आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊंगा। सो वो जो एक और अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, कि उससे मांगो। और आज मांगने को क्या समझ में आता है, आज तो मांगने को संगत जी ये समझ में आता है कि गुरुजी आप हर घर की, हर परिवार के कष्ट दूर करें, हर कोई कष्ट में ना रहे, सब घरों में सुख हो, ताकि हर घर में आपका गुणगान हो, घर घर में आपका गुणगान हो। हम तो यही मांगे, हम तो यही मांगे कि हर घर में मेरे गुरु का गुणगान हो और हर घर में उनकी कृपा हो। और ये भी सत्संग है संगत जी की केवल संगत नहीं, जो संगत के बाहर के लोग हैं, जो गुरु जी से नहीं जुड़े हुए, ओवरटली मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं जुड़े हुए हैं, गुरु जी उन पे भी कितनी कृपा करते हैं। तो संगत है या संगत बीच में नहीं है, संगत मतलब हमारी टर्म में वो संगत नहीं है, तो भी गुरु जी उन पर कृपा करें और हर घर में हमारे गुरु का गुणगान हो। हम तो यही ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर या परम ईश्वर, जो भी एक, जिस शक्ति में गुरु जी लीन हो गए, जिस बड़ी लाइट में गुरु जी लीन हो, जो वो कहते थे कि लाइट विचों आया लाइट विचों चले जाना है, उस लाइट से हम ये मांगे। तो संगत जी जब हम अपने लिए मांगते हैं तो हम गुरु जी के लिए भी मांगे कि हमारे गुरु का गुणगान। ये मेरा सोच है, आपका अपना सोच है, आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं वो आप पर। असल चीज तो ये है कि हम तो मांगते ही रहते हैं, हालांकि गुरु जी कहते थे मंगो नहीं मनो, तो मान तो रहे हैं कि सब कुछ वही है, लेकिन अगर मांगे तो यही मांगे ना कि उनका गुणगान दिन रात हो, और ऐसी हमें समझ हो संगत जी, ऐसी बुद्धि दें गुरु जी कि हम अपने आप को वैसा बना सकें जैसा वो चाहते हैं।
देखिए आप भी तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं अच्छा तुम फर्स्ट आओगे तो ये मिलेगा, ये होगा तो ये मिलेगा। हर जगह कंडीशन है ना, केवल यही कंडीशन नहीं है, यही कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ केवल प्यार ही प्यार है। बस आप पॉजिटिव सोच लीजिए और प्यार ही प्यार है। और गुरुजी बोलते भी थे मजाक में कि चौल नहीं खाने तो चुगली नहीं खानी। और मानव मैं कह रही थी ना, मानव शरीर में उन्होंने दिखाया आचरण, पोलाइटनेस बोला, पॉजिटिविटी बोला और पेशेंस बोला। और एक चीज और, कमाल की हॉस्पिटैलिटी। जैसे मैंने अन्नपूर्णा की बात की तो गुरुजी को लगता था मैं अपनी संगत को कहाँ बिठाऊं, इनको क्या खिलाऊं। वो इतने पोजेसिव हैं, इतने पोजेसिव हैं अपनी संगत के लिए संगत जी कि एक बार एक किसी की शादी थी, बहुत प्यारे भक्त हैं, उनकी बेटी की शादी थी और बारात थोड़ी देर से आ रही थी। बहुत सुंदर उन्होंने गुरुजी का आसन बनाया हुआ था और वो खुद वही उपस्थित थे, गुरुजी के पास थी, उनको वो नहीं उधर देख रहे थे। पर बारात थोड़ी सी लेट थी, इसलिए जो हम लोग थे संगत के लोग तो कुछ सर्व नहीं हो रहा था। तो आई कुड सी कि गुरुजी वाजंट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो तो जैसे ही हम लोग घुसते थे, अगर जमीन पे गुरुजी बैठे आ जाते, बैठ जा, चलो जी शांति चाले आओ जी, तो या कोई भी, आई एम नोबडी। सो उनको लगता था कि आया कोई पीछे, उसको खातिर पहले करो। एक बार गुरुजी डुगरी ले गए तो जहां हमें ठहराया तो उनको बोला संगत जी, उनको उन्होंने बोला अपने भाई साहब के घर में मलेरकोटला, अपनी भाभी जी को बोला कि ये चार हैं, ये इनको वहां है, फलानी चादरें निकालो, फलाने कंबल निकालो, ऐसे सुलाओ और अच्छे से खिलाना या जो भी। और जो गाड़ी हमारी डिस्पोजल पे थी, तो सुबह जब हम आए गुरुजी के पास डुगरी, और आते ही सबसे पहला सवाल, चंगी खातिर हुई की खुआया की खादा। सो दिस वाज हिज, आई मीन उनको इतना कंसर्न होता था, इतना कंसर्न होता था, मैं आपको बता नहीं सकती। उस वक्त उस बार अभी तो पुराना घर भी था, सामने पशु भी बंधे हुए थे आंगन के पार, और ऊपर हॉल बना था पहली बार, और वो पहला सत्संग हुआ था और आसपास के सब गांव के लोग आए, सब कुछ हुआ खूब, और रात काफी हो गई। और उसके बाद सब चले गए, तो हम ही लोग रह गए, सब अपने जहां जहां ठहरे थे वहां रह गए, हम ही लोग रह गए। गाड़ी बाहर थी कि हमें जाना था मलेरकोटला, तो चल पड़े। तो गुरुजी कहते नहीं हूं तुम दूध पी के जाओ। हम बैठ गए जी। तो फिर वो फेंट के बोला फेंट के ले आओ जी। फिर वो फेंट के दूध आया, और वहीं पे मंजियां, थोड़े नीचे छत वाले घर था वो, और वहीं गुरुजी मंजी पे बैठे, वो जो रस्सी की मंजियां होती ना बांध की, उस पे, और हम भी बैठ गए। फिर वो फेंटा दूध, फिर दूध पिया। उसके बाद संगत जी हम बाहर निकले, और वो जो गली थी उस वक्त, तो उस गली के सामने गाड़ी खड़ी थी। तो हम 4 लेडीज थी और क्रॉस करने लगे वो गली, तो गुरुजी रुके और गुरुजी ने हमारे साथ चले, और वो गली क्रॉस करके जब तक हम गाड़ी में नहीं बैठ गए, गुरुजी वहां खड़े रहे। और जब तक, मतलब आज भी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जब तक गाड़ी आंखों से शायद ओझल नहीं हो गई, गुरुजी वहां खड़े रहे। कौन इतना ध्यान करेगा, कौन इतना प्यार करेगा। और आज जब हम सोचते हैं कि ये वो गुरु है जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और हमने उनका इतना परमानंद प्राप्त किया है, ऐसा सानिध्य प्राप्त किया है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। और मैं कितना कितना शुक्रिया अदा कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म का कि मुझे वो सारी चीजें रीलिव करने का, चाहे मेरे दिमाग में ही सही, चाहे मेरी आंखों में ये गुरुजी का दरबार है, इस दरबार के ही जरिए सही, कम से कम वो मोमेंट्स, वो क्षण, वो मिनट, वो घंटे मैं रीलिव तो कर पा रही हूँ। गुरुजी ने कितनी ऐसी यादें दी हैं, कितनी ऐसी जो हमारी थाती है, जो अब निधि है,
जिंदगी की एक बहुत बड़ी निधि है मेरी, और इसके सहारे तुम जिंदगी काट सकते हो। आई लाइक टू से कि इस शरीर में मेरे 3 जन्म हुए। एक वो जो गुरुजी के पास आने से पहले, एक वो जो गुरुजी की शारीरिक चोले में, मानव चोले में होते हुए जो गुरुजी के साथ समय बीता, और एक ये तीसरा जब गुरुजी शरीर में तो नहीं है, हम उनको छू तो नहीं सकते, हम उनसे बात तो उस तरह से तो नहीं कर सकते, हम उनके कपड़े नहीं पहना सकते, उनका जूता नहीं पहना सकते, लेकिन हम उन सब चीजों को महसूस करने की, उन चीजों को फिर से जी लेने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कई ऐसी बातें जो उस समय हमने, मैं कहूं कि सोचने का मौका ही नहीं था, या तो क्योंकि दिन में ऑफिस होता था, फिर गृहस्थी, और फिर शाम को फटाफट किसी तरह से ऑफिस से आओ, कपड़े बदलो और अपनी गाड़ी उठाओ और फिर गुरुजी के पास जाओ। तो उनको ये भी होता था तो कल ही आई है। इतनी छोटी छोटी चीजों की गुरुजी ने बिना कहे, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे गुरुजी ध्यान करते थे। जब मैं शुरू में गई और पहली बार हुआ शायद मेरा, उस दिन मैं खुद गाड़ी चला के गई थी और एम्पायर स्टेट से जब छुट्टी हो गई तो थोड़े से लोगों को फिर गुरुजी बोले जी चलो। अब मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है, सो आई लर्न कि कोई मंदिर बन रहा है, वहां जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जाना है। सो आई डिडंट नो कि कहाँ है वो, कैसे जाना है, गाड़ी ले जाऊं। एनीवे मैं, अच्छा हुआ मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई और चल पड़े। तो बिल्कुल संगत जी अंधेरा था, ये सब रास्ता जहां जो अब बिल्कुल दुकानें कुछ नहीं था। रास्ते में एक छोटी सी दुकान होती थी जिसमें से आगे गुरुजी सेवादारों को आगे भेज के उनको चाय प्रसाद के लिए दूध वो लेते थे और आगे चल के चाय, मतलब उनको ये होता था कि मेरी संगत के बड़े मंदिर पहुंचने से पहले वहां चाय का इंतजाम हो। Well, you can't imagine how much management and how much force, how much thought was into it. So anyway जी जब चले गए और वहां बैठ गए, सुबह के 2-3 बज गए। अब मैं धुक मुझे लगी कि मैं कैसे जाऊंगी वापस, अगर अभी मुझे छुट्टी हुई तो ये तो बिल्कुल अंधेरा और इतनी दूर है, और मैं तो बिल्कुल लकिंस दिल्ली में रहती थी, सो कैसे जाऊंगी मैं। तो 3-3:30 की बात है, जब हम बाहर निकले तो साहब मेरे आगे एक पायलट गाड़ी, बीच में मैं, और पीछे वो जनरल वर्मा, उस वक्त वो मिलिट्री सेक्रेटरी थी, पीछे उनकी गाड़ी, आगे उनकी पायलट, बीच में मैं। और वो मेरे को वहां छोड़ के आए इंडिया गेट की उस तरफ मैं रहती थी, इस तरफ वो रहते थे। और मतलब ऐसी बातें कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी क्या, बिन आपको कुछ कहना नहीं पड़ता था। लेकिन गुरुजी वाज एक्सट्रीमली पोजेसिव अबाउट अस, एक्सट्रीमली पोजेसिव। अगर आपसे कुछ ऐसा हो गया, एक से नहीं बहुतों के उदाहरण है, छोटा सा कुछ ऐसा हो गया और गुरुजी नाराज हो गए तो आपसे वो महीनों नाराज रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा मेरे साथ हुआ क्या, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ सकता कि मेरे साथ हुआ क्या। पहले तो शुरू में आदमी एकदम सख्ते में आ जाता है, शॉक्ड होता जाता है कि हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन गुरुजी अगर जरा सा नाराज हो गए तो बस। सो वो भी था, बाल सुलभ बातें भी थी। गुरुजी की छोटे बच्चे की तरह बातें करते थे, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह के। शरीर भी उनका यूं हो जाता था, कोमल, नर्म, मुलायम, मक्खन की तरह, चमकती हुई गुलाबी उनकी चमड़ी, और बातें भी बड़ी जिद भी बच्चों की जैसी करते थे। और दूसरी तरफ गुरुजी हमारे करियर कंसल्टेंट, मैरिज काउंसलर, पेरेंटिंग कंसल्टेंट और लाइफ कोच तो थे ही थे। सो मतलब दिव्यता, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी के अलावा ये जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें हैं, जो जिंदगी की, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, डेली लाइफ है,
उसका भी गुरुजी किस तरह से हमें नेविगेट कराते थे, ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए एक्सप्लेन भी करना कई बार। सो बहुत खूबसूरत है ये जगह संगत जी, बहुत नायाब है, बहुत अनमोल है। उनकी शरण, उनके चरण और उनका प्यार अनमोल है। इस प्यार को जन जन से बांटिए, इस प्यार को अपने भीतर महसूस करिए और संगत से, संगत के बाहर जितना भी हो सके बांटिए और जितना हो सके पॉजिटिविटी बढ़ाइए, फैलाइए, तो ये कोविड का समय निकल जाएगा, हम इससे पार उतर जाएंगे। गुरु जी की चरण शरण में रहकर हम इससे पार उतर जाएंगे और बस हम अपने भीतर आस्था रखें, अपने भीतर प्यार रखें, उसको बढ़ाएं जितना बढ़ा सकें। और सबसे बड़ी चीज है, इस समय का सबसे बड़ा सदुपयोग है जो हम घर में हैं और बहुत कम चीजें कर रहे हैं, सिंपलिसिटी। समय नहीं है लेकिन फिर कभी गुरुजी सिंपली, आपको शायद हैरानी होगी जो आजकल सिर्फ गुरुजी को सोशल मीडिया पे देखे हैं, गुरुजी बहुत सिंपलिसिटी में विश्वास करते थे, एकदम सिंपलिसिटी। एंड ही लाइक कि आप अपनी रूट्स से जुड़े रहें, आप अपनी ट्रेडिशन से जुड़े रहें, आडंबर नहीं, ट्रेडिशन। अक्सर बोलते थे दिल्ली आलिया नु पता ही नहीं महापुरुष होंगे कि पंजाब की संगत में देखो। सो ऐसे बड़े सत्संग हैं, लेकिन आज का समय हो गया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुना, जो आप सब लोग साथ जुड़े। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का इस जन्म में जन्मों जन्मों का एक कुछ नाता है जो हम सब उनसे जुड़े हैं और बहुत अच्छे कर्म है संगत जी, हमारे सबके बहुत पुण्य कर्म है कि हम गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। और बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया। और गुरु जी सबको बनाए रखें, सबको खुशियां दें, सबको सलामत रखें, सबको स्वस्थ रखें, सब घरों में आनंद हो और हर घर में हर लब पर हमारे गुरु का गुणगान हो। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आशा है और यही गुरु जी के चरणों में प्रणाम है। जय गुरु जी।